छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित शराब घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय ने एक और बड़ा झटका दिया है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की डिप्टी सेक्रेटरी रह चुकी सौम्या चौरसिया को ईडी ने गिरफ्तार कर पीएमएलए कोर्ट से 14 दिन की रिमांड हासिल कर ली। जांच एजेंसी का दावा है कि सौम्या सिर्फ एक अफसर नहीं बल्कि पूरे शराब सिंडिकेट की प्लानर थी, जिनके इशारों पर हजारों करोड़ का खेल खेला गया। देखिए इस पर एक रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ का शराब घोटाला अब सिर्फ एक आर्थिक अपराध नहीं बल्कि सत्ता, सिस्टम और सिंडिकेट की मिलीभगत की सबसे बड़ी कहानी बन चुका है। ईडी की जांच में सामने आया कि इस घोटाले से राज्य सरकार को 3200 करोड़ रुपए से अधिक का नुकसान हुआ है, जबकि करीब 2500 करोड़ रुपए की अवैध कमाई की गई। इस पूरे खेल में सबसे अहम नाम बनकर उभरी है सौम्या चौरसिया। कभी मुख्यमंत्री कार्यालय की सबसे भरोसेमंद अफसर रही सौम्या पर आरोप है कि उन्होंने आईएएस अनिल टुटेजा, कारोबारी अनवर ढेबर और चैतन्य बघेल के साथ मिलकर शराब सिंडिकेट को ऑपरेट किया। ईडी के मुताबिक एसीपी और ईओडब्ल्यू द्वारा दर्ज एफआईआर के आधार पर जब जांच आगे बढ़ी तो डिजिटल सबूतों की एक लंबी श्रृंखला सामने आई। मोबाइल चैट्स, व्हाट्सएप ग्रुप, बैंक ट्रांजैक्शन और गवाहों के बयान सब ने एक ही कहानी कही। जांच एजेंसियों का दावा है कि सौम्या को अकेले 115.5 करोड़ रुपए की अवैध कमाई मिली। ये पैसा कमीशन, फर्जी होलोग्राम, नकली शराब और सप्लाई जोन में हेराफेरी के जरिए आया। ईडी ने कोर्ट को बताया कि सौम्या सिर्फ पैसे लेने वाली अफसर नहीं थी, बल्कि वह पूरे नेटवर्क की केंद्रीय समन्वयकर्ता थी। कौन अधिकारी कहां बैठेगा, कौन सवाल पूछेगा और कौन चुप रहेगा, इन सब का निर्देश उन्हीं के मोबाइल से जाता था। सबसे चौंकाने वाला खुलासा हुआ बिग बॉस नाम के व्हाट्सएप ग्रुप से। इसी ग्रुप के जरिए शराब घोटाले की रणनीति, कलेक्शन, भुगतान और अधिकारियों की पोस्टिंग तय होती थी। इस ग्रुप में अनिल टुटेजा, अनवर ढेबर, चैतन्य बघेल और अन्य सिंडिकेट सदस्य जुड़े थे। ईडी के मुताबिक सौम्या ने चैट में साफ लिखा था, ईडी को बोलो कोई हिसाब नहीं देगा, जो है उतना ही बताएगा। यह चैट बताती है कि पूछताछ से पहले भी गवाहों को क्या बोलना है यह तय किया जाता था। यह पहला मौका नहीं है जब सौम्या चौरसिया जेल गई हो। 2022 में उन्हें कोयला लेवी घोटाले में गिरफ्तार किया गया था। वह 2.5 साल जेल में रही और हाल ही में सुप्रीम कोर्ट से जमानत पर बाहर आई थी। अब शराब घोटाले में यह उनकी दूसरी गिरफ्तारी है। इसके अलावा डीएमएफ घोटाला, आय से अधिक संपत्ति और बेनामी निवेश जैसे मामलों में भी वे जांच के घेरे में रही हैं। एसीबी ईओडब्ल्यू की चार्जशीट के अनुसार 17 साल की सरकारी नौकरी में जहां उन्हें 2.5 करोड़ रुपए वेतन मिला, वहीं उन्होंने 49 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति खड़ी कर ली। जांच एजेंसियों ने इसे ईओडब्ल्यू के इतिहास का सबसे बड़ा आय से अधिक संपत्ति का मामला बताया है। 45 बेनामी संपत्तियां, रिश्तेदारों के नाम पर निवेश और कोई हिसाब नहीं, सब कुछ रिकॉर्ड में है। ईडी अब यह भी जांच कर रही है कि शराब घोटाले का पैसा किन किन राजनीतिक और प्रशासनिक चेहरों तक पहुंचा। आने वाले दिनों में और गिरफ्तारियां तय मानी जा रही है। छत्तीसगढ़ का शराब घोटाला अब सिर्फ एक केस नहीं बल्कि सिस्टम की सधाड़ का आईना बन चुका है। सौम्या चौरसिया की गिरफ्तारी ने यह साफ कर दिया है कि जांच की आंच अब सत्ता के बेहद करीबी चेहरों तक पहुंच चुकी है। सवाल सिर्फ ये नहीं है कि घोटाला कितना बड़ा था, सवाल ये है कि क्या पूरे नेटवर्क तक कानून पहुंचेगा। इस हाई प्रोफाइल मामले में अगला बड़ा नाम कौन होगा, यह देखना अब बेहद दिलचस्प होगा। फिलहाल के लिए इतना ही। आगे के अपडेट्स के लिए बने रहें निशा निवास पर।